याद रखना है कि जो प्रभु हमें मौका देता है, जो प्रभु हमें एक समय देता है, हम उन समयों को सही उपयोग में लाने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अब इस समय जब हम साथ में संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक मौका है कि हम इसके द्वारा संगति कर सकते हैं। हमारे पास एक मौका है कि हम परमेश्वर की महिमा इस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले की दशा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना, चर्च आना, परमेश्वर के साथ संगति करना, उसकी गवाही देना, गवाहियों को सुनना और अपने परमेश्वर के भवन से प्रेम करना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उसी चीज़ को रखना चाहिए, वर्तमान रखना चाहिए, ताज़ा रखना चाहिए। जब हम उसे ताज़ा रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आपको दिखता है और आपकी ज़िंदगी में सुस्तीपन नहीं आता है, आपकी ज़िंदगी में आलसपन नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे बाइबल हमें समझा रहा है कि प्रभु हमें अनुग्रह के वचन को दे रहा है, परमेश्वर और अनुग्रह के वचन को सौंप रहा है और वह अनुग्रह का वचन हमारी उन्नति कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारी उन्नति के लिए तो है ही है। जब हम समस्याएं हमको मारती थी, पीड़ाएं हमको दबाती थी, शैतानी रूहें आपको मारती थी और तमाम तरीके का बोझ आपके सर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ गया था, तो याद करो आपको किसने छुड़ाया? यीशु ने बचाया। याद करो आपने गवाहियां दी, ये किस लिए? क्योंकि यीशु ने आपको चंगा किया, यीशु ने आपको छुड़ाया, यीशु ने आपको नया जीवन दिया, यीशु ने आपकी जिंदगी को जो दुर्बल थे आपको बलवान किया। क्यों? क्योंकि आप उसके सम्मुख आते थे, आप उसके सम्मुख बैठकर उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते थे। आज भी हम वही काम कर सकते हैं। आज भी हम अपने मन, प्राण, आत्मा से प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज भी हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल सकते हैं। कोई चीज असंभव नहीं है कि आप पहले कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे। आज भी आप कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता कायम कर सकते हैं, परिवार के साथ बैठकर उसकी संगति कर सकते हैं। हमें उस आग को, जो आत्मा की आग है, उसे अपने अंदर बुझने नहीं देना चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के भवन से प्रेम और लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते रहना चाहिए। परमेश्वर वही है। ये नहीं कि हम संगति नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर भी बंद है। परमेश्वर को कभी कोई बंद नहीं कर सकता। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है। जब हम जाएंगे गलातियों अध्याय 1 में, हम एक वचन पढ़ेंगे आपके लिए, और गलातियों अध्याय 1 वचन 3 और 4 आयत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। देखिए, याद रखिए, पौलुस जब इस बात को लिख रहा होता है तो क्या है दशा? वो समझ रहा है कि ये जो संसार है वर्तमान, ये बुरा है और इस बुरे वर्तमान संसार से केवल एक ही शख्स है जो हमें छुड़ा सकता है, वो है यीशु मसीह। वह है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचा सकता है और छुड़ा सकता है। ऊपर की लाइन क्या लिखा है? परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्योंकि हमें इस बुरे संसार से छुड़ाने वाला धन नहीं है, ताकत नहीं है, या और प्रॉपर्टी या और ताकत हमें इस बुरे संसार से छुड़ा नहीं सकती। ये हमें संसार अपने वश में कर लेता है। पाप की आत्माएं आपको अपने वश में कर लेती हैं, दुष्ट की आत्माएं मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं और उन्हें नशे में, बेविचार में, गुनाह में, पाप में, तमाम तरीके के जालों में संसार आपको फंसा लेता है। और इसलिए बाइबल यहाँ कह रहा है कि इस बुरे संसार से बचाए। कब? वो हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो वो हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए वो हमारे पास आए। आज आप जब दुखी थे, आपके जीवन में कुछ मसले हल नहीं हो रहे थे,
तो आप अपने मुंह को फेरना गलत है। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुष्ट का बल दिखाई देता है, तो हमें शांत होकर परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। हमें पूरे मन के साथ प्रभु की ओर ताकना चाहिए। वो हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है, वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। बाइबल क्या कहता है? जब हम जाए मीका अध्याय 7 और वचन 19 आयत को जब पढ़ेंगे, तो वो हम पर फिर दया करेगा, ऐसा वचन हमारे लिए पूरा करता है, आपके लिए पूरा करता है। वो हम पर अनुग्रह करेगा, ऐसा वचन पूरा होता है हमारे लिए। इसलिए ध्यान से सुनना है कि वो उस अनुग्रह की जो बातें हैं हमारे लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देना है। यीशु जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, यीशु जो हमारे लिए दुख उठाया और हमारे पापों को लेकर सलीब पे चढ़ गया और हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा लिया, बचा लिया। इसलिए बाइबल कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में विश्वास को बढ़ा देना है। वो विश्वास कैसे आता है? संगति करने से, वचन सुनने से, वचन पढ़ने से, वचन मनन करने से हमारी ज़िंदगी में विश्वास बढ़ता है। हमारी ज़िंदगी में खुदा का अनुग्रह पैदा होता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 9। वचन सुनने से क्या आ रहा है? विश्वास आता है। ये लिखा है रोमियो अध्याय 10 वचन 17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की घटी नहीं होने देना है, आत्मिक माहौल को कम नहीं करना है, परंतु इस आत्मिक माहौल कैसे हमारे अंदर बढ़ेगा, इस बात को ख्याल रखना है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम देख पाते हैं कि शैतान हमारे विश्वास को चोरी करता है और हमारे विश्वास को वो चोरी करके अपना बल दिखाना चाहता है। आप याद रखो, दानियल को देख लो कि दानियल को शेर की मांद में जाना पड़ा, ऐसा समय आ गया। तो दानियल ने परमेश्वर की ओर ही अपना मन लगाया रहा। दानियल अपना जीवन प्रभु की ओर ही देता रहा। वो अंतिम समय में भी जब वो शेर की मांद में अर्थात मौत की मांद में उसे जब डालना था, तब भी वो अपना विश्वास, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखा। उसने वो काम नहीं किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। उसने वो काम नहीं किया जो पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता। उसने वही काम किया जो परमेश्वर को अच्छा लगे। उसे शेर की मांद में डाल दिया गया। लेकिन आप बाइबल जब पढ़ें दानियल में, तो शेर की मांद में जाने से पहले ही परमेश्वर का आत्मा वहाँ मौजूद था, उसे बचाने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए। वहाँ भूखे शेर थे, खूंखार शेर थे, उस दानियल को खा नहीं सके, उसका कुछ हानि नहीं कर सके। इसका कारण ये है, आपने यीशु पर विश्वास रखा, आपने प्रभु पर विश्वास रखा। और जब आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो वो अंतिम से अंतिम समयों में भी वो आपको बचा सकता है। अंतिम से अंतिम घड़ी में भी वो हमें छुड़ा सकता है और छुड़ाता भी है। इसलिए वो हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास देखिए। वो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु वो बातें उन्होंने नहीं की या वो अंगीकार उन्होंने नहीं किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को जो बुरा लगता है, उन्होंने वो चीज़ें अंगीकार नहीं किया, परंतु वो चीज़ अंगीकार किया जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो आज अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप जब अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर अंतिम से अंतिम समय में भी वो हमारे लिए प्रकट हो जाता है। शायद आप दुख के मारे टूट गए और टूट गए, उस समय आपको संभाल कर सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है। शायद आपको लगता है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर मेरे लिए जाग नहीं रहा है, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए जाग रहा है और वो काम करने जा रहा है कि आपकी समस्या का हल हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि हमें विश्वास में अंतिम समयों तक बने रहना चाहिए। योना की किताब को हम जब पढ़े, तो योना नबी उस मछली के पेट में जाने के बाद वो अथाह गहराइयों में मछली उसे लेकर चली जाती है। अब वहाँ पर योना प्रायश्चित करता है, माफ़ी मांगता है परमेश्वर से, कहता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो गलती किया, मैंने जो गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दे। और उस अथाह गहराई में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसे फिर से बाहर निकालकर उसे तट पर वह मछली उगल देती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उसकी प्रार्थना वहाँ भी सुन लेता है, मछली के पेट में भी। तो आज आप मछली के पेट में नहीं हैं, शायद कुछ दुख में ज़रूर हैं, शायद कुछ कष्ट में ज़रूर हैं, तो आपकी प्रार्थना को सुनता है, तैयार है। वो ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि वो अनुग्रह रूपी जीवन बनकर के हमारे बीच में आया है। उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसी में सब कुछ बनाया गया, वो सब उसी की है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। सब कुछ उसी में है और उसी के लिए है। वह सामर्थी है,
वो जो मृत्यु को हरा करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा खुदावन है, जो हमारे पापों के लिए, हम जो पाप ने हमें गुलाम बना लिया था, निर्बल कर दिया था। रोमियो अध्याय 5 वचन 6 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। लिखा गया, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। याद रखिए, पाप ने इंसानों को भक्तिहीन बना दिया था। यह बुरा संसार ने इंसान को भक्तिहीन बना दिया था। उसे सच्चे परमेश्वर से मिलने के लिए, सच्चे परमेश्वर के उसकी आराधना करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लोग अंधियारे में थे, लोग गुनाह में थे, लोग पाप में थे, लोग एक अलग तरीके से जी रहे थे, जहाँ पर उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर उनके लिए कोई एक रास्ता नहीं था। वो परेशान थे। तो बाइबल कहती है कि ठीक समय पर हमारे लिए एक सही समय आया कि जब मसीह हमारे लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। उसके बलिदान की सामर्थ्य, उसके लहू बहने की सामर्थ्य, उसके शरीर के ऊपर कोड़े खाने की जो सामर्थ्य है, वो हमें जिंदा किया, वो हमें अलौकिक स्थान दिया, वो हमें छुटकारा दिया, वो हमारे जीवन को आशीषित किया, हमारे जीवन को वो ज्यों का त्यों किया, प्रसन्नता किया और आपको दुखों से बाहर निकाल लिया, आपको कष्टों से बाहर निकाल लिया। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन 79 वचन 24 में कि हे प्रभु, तेरे नाम के द्वारा मेरा सर ऊंचा हो जाएगा। तो वाकई उसके नाम के द्वारा ही आपका सर ऊंचा होने जा रहा है। आपका सर ऊंचा होने जा रहा है। स्वीकार करें, यीशु के नाम में आपका सर ऊंचा होने जा रहा है। दुख और पीड़ाएं साथ छोड़कर जाएंगी, हर एक शैतानिक चालें साथ छोड़कर जाएंगी, दुष्ट आत्मिक चालें साथ छोड़कर जाएंगे, अंधकार की बातें आपका साथ छोड़कर जाएंगी। परमेश्वर की बातें और उसकी सामर्थ्य आपके संग हो लेंगे, आपके जिंदगी को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।